सिमोन जी का वार्म अप हो चुका है। थैंक यू सिमोन। नमस्ते भाई साहब, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सादर प्रणाम मेरा। योग संस्थान का बहुत धन्यवाद हमें जोड़े रखने के लिए योगा से। और अरविंद भाई साहब, राज भाई साहब, आप सभी का, सारे योगियों से धन्यवाद सुबह जुड़ने के लिए। आइए सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करेंगे। पैरों के पंजों से खोलेंगे, बंद करेंगे। सांसों के साथ मिलाते हुए लंबी गहरी सांस। आगे खींचे, पीछे खींचे पैरों के पंजों को सांसों के साथ मूवमेंट। Breathing in, stretch out. Breathing out, stretch back. रोटेशन। छोटी सी उंगली जो है उसे जमीन पर साइड लगाने की। 4, 5 ऊपर दिशा। 1, 2, 3, 4 और 5। राइट पैर को लेते हुए छाती से नीचे 5 बार। 3, 4, 5। हवा में 1, 2, 3, 4, 5। रोटेशन। 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर दिशा। 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर पर रखते हुए एंकल रोटेशन। स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स। 3, 4, 5 ऊपर दिशा। 1, 2, 3, 4, 5। पैर नीचे रखते हुए बड़ी सी स्ट्रेच। घुटना जमीन पे लगाते हुए इनर थाई ओपनिंग महसूस करें। पैर घुटना ऊपर नीचे, छाती से और नीचे। 2, 3, 4, 5। पैरों के पंजों की मालिश अपने अंगूठे से पैर के प्रेशर पॉइंट्स दबाते हुए अच्छी सी मालिश। नाइस बिग पंचिंग। अपने मुट्ठी बनाते हुए दूसरे हाथ में टैपिंग करें पैरों में। राइट पैर के एंकल का रोटेशन दोनों हाथों से पकड़ते हुए। दाएं पैर को हम मुट्ठी बनाते हुए टैपिंग करेंगे। पैर नीचे रखते पंजा पहले फॉर्मल्स रबिंग। बहुत ही अच्छा है ब्लड स्टिमुलेशन करने के लिए। अगर प्लांटर फसाइटिस है, पैरों में दर्द है, रात को सोने से पहले अच्छी सी मालिश करें पैरों की चैनल्स की। अब अपने काफ मसल्स को ऊपर नीचे अंगूठे से, उंगलियों से, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाते हुए टैपिंग। पैर नीचे रखते हुए दूसरे पैर से कर लेंगे हवा में नीचे। 2, 3, 4, 5। रोटेशन। 2, 3, 4, 5 ऊपर दिशा। 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर पर रखते हुए एंकल रोटेशन। 3, 4, 5 ऊपर दिशा में। 2, 3, 4, 5। ओपनिंग अप योर हिप फ्लेक्सस। घुटना ऊपर नीचे थोड़ा सा, छाती से नीचे। 2, 3, 4, 5। पैरों में अंगूठे से अपने प्रेशर पॉइंट्स दबा लें। एड़ियों पर, पैरों के बीच में, उंगलियों पर पैरों की मुट्ठी बनाते हुए टैपिंग। दोनों हाथों से पैरों के एंकल्स पर रबिंग करें।
पैर नीचे रखते हुए चैनल की रबिंग। अब यहाँ से काफ मसल्स, जो कहते हैं ना आपका काफ मसल्स आपका सेकंड ब्रेन की तरह है, इसे एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉट्स, improves the blood circulation in your body, स्पेशली आपके पैरों में। आइए रिलैक्स, हाथों को कप बनाते हुए दाएं घुटने के ऊपर मसाज, और बाएं घुटने पर मसाज। दोनों पैरों को मोड़े, पद्मासन, कमिंग डाउन बटरफ्लाई मोड में। शोल्डर्स रिलैक्स करें, स्पाइन सीधी, सिटिंग टॉल, आंखें बंद, ध्यान अंतर्गत केंद्रित करते हुए चेहरे पर मुस्कान। अति सुंदर दिवस है, हम सब साथ में योगा पर जुड़े हुए हैं, इस खुशी से कि हम उठे हैं एक और सुंदर दिवस देखने के लिए। पतंग थोड़ा और खुशी से फास्ट तेज चलाए। 700 स्माइल का वादा, पूरे दिन खुश रहने का वादा। परिवार जनक, मित्र, काम पर आपके बॉस, आपके मित्र, कॉलीग, सबका धन्यवाद करते हुए आपके साथ मिलजुल कर काम करने के लिए। शरीर का धन्यवाद, आत्मा, मन, सभी को धन्यवाद करते हुए साथ में जुड़े रहने को। धीरे से पतंग स्लो करते हुए अच्छे से फूल पर हम स्लो बैठ जाएंगे। थोड़ा खुशी से बैठ गया, घुटनों की मूवमेंट स्थिर, हाथों को घुटनों पर ले जाए, घुटने जमीन पर लगाने की कोशिश, एंड रिलैक्स। आइए सादी पलाटी में बैठते हुए साइड ट्विस्ट कर लेंगे। ये इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा है। बायां हाथ लेते हुए दाएं घुटने पर, दायां हाथ कमर के पीछे, घुटने को प्रेस करते हुए कमर से मुड़े, ट्विस्ट को कमर में महसूस करें। दूसरी ओर सांसों को मिलाते हुए, ब्रीदिंग इन फ्रंट, ब्रीदिंग आउट, ट्विस्टिंग बैक। सांस भरे आगे, सांस छोड़े पीछे। आखिरी बार खिंचाव प्रभाव को महसूस करिए, अपने शरीर के हर अंग के साथ जुड़े। देखिए कहाँ पर आपको खिंचाव है, कहाँ दबाव है। रिलीज द टेंशन, रिलैक्स। आइए यहाँ से हम चलेंगे, दायां हाथ घुटने के नीचे, बायां हाथ हवा में ऊपर, लंबी सांस लेते हुए बायां हाथ को स्ट्रेच करें, सांस छोड़े दाईं ओर झुकेंगे। हाथ आपका सीधा हो, ऊपर वाला इसका ध्यान, बगल में ऊपर देखें। स्ट्रेच कहाँ पर ज्यादा बढ़ता है इसे महसूस करें। रिलैक्स कमिंग अप। दूसरी ओर से बायां हाथ घुटने के नीचे, दायां हाथ लंबी सांस ऊपर, सांस छोड़े झुके, दोनों आपके सिट बोन जमीन पर हो, इसका ध्यान। रिलैक्स कमिंग अप। एक बार और, जो हाथ घुटने के नीचे है वो बिल्कुल ढीला, कभी कभी हम उसे टाइट पकड़ते हैं, बिल्कुल ढीला छोड़ते हैं। ऊपर आए दूसरी ओर, breathe into that asana, रिलैक्स कमिंग अप। यहाँ पर हम हाथों की थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेंगे, मुठ्ठियां खोलेंगे, बंद करेंगे। हाथों के पंजों को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। हाथों को, एक हाथ को नीचे लीजिए, दूसरे हाथ से पकड़ते हुए इसे बड़ी सी स्ट्रेच, ऊपर की ओर स्ट्रेच, नीचे की ओर स्ट्रेच, दूसरे हाथ को ऊपर की ओर स्ट्रेच, नीचे की ओर स्ट्रेच। हाथों को शोल्डर्स पर ले जाए, 3 बार झटक ले आगे, 3 साइड पर झटक ले, 1 2 3, हवा में 1 2 3, स्कंद चालक कोहनियां मिलाते हुए
लंबी सांस भरेंगे, सांस ऊपर, सांस नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर दिशा में, पूरक ऊपर, रीचक नीचे, breathing in up, breathing out down, सांस भरे ऊपर, सांस छोड़े नीचे, रिलैक्स। पद्मासन, अर्ध पद्मासन सादी पराठी में बैठ जाए, मूल बंद पर ध्यान। गर्दन की थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेंगे हम। नेक रोटेशंस में आप अपने गर्दन के साथ जुड़े, इसका बहुत ख्याल रखिए। कनेक्ट विथ योर नेक। कान जो आपका है वो अपने शोल्डर्स पर लगाने की कोशिश। स्लो रोटेशन सांसों के साथ। सांस भरे पीछे की ओर चले, सांस छोड़े आगे की ओर आए। हम सारा अपना टेंशन जो होता है पूरे दिन का गर्दन में होल्ड करते हैं, इसे रिलीज करेंगे। रात को सोते वक्त शरीर अकड़ जाता है, इस क्रिया से काफी रिलीज मिलता है। उप दिशा में मूल बंद लगाए रहे। 3 बार अच्छी सी ओम की ध्वनि। उच्च पट्टिका ओमकार 75% ओ फ्रॉम योर नाभि एंड 25% माउथ। नाभि के उगते हुए अ के साथ अपना ध्यान उठाए। मध्यम पट्टिका ओमकार 50% ओ एंड 50% माउथ। निम्न पट्टिका ओमकार 25% ओ 75% म की गुंजन को मस्तिष्क में महसूस करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलो हाथों में करते पैर घुमाते हुए साथ इतना की खोल लीजिएगा। घुटनों को राइट टू लेफ्ट टच करते हुए थोड़ी सी घुटनों में मूवमेंट। उठते वक्त ध्यान रहे, अगर घुटनों में दर्द है, शरीर में दर्द है, आप साइडवाइज ट्विस्ट होते हुए उठ सकते हैं। राजपाल साहब ने काफी बार बताया है इस तरह से। यदि कोई दर्द नहीं है, मलासन में उठ जाए। आपके लिए मलासन में अच्छी सी अपनी स्ट्रेच हो जाती है। कमिंग अप इनटू योर वॉकिंग पोज, और हम थोड़े से ताड़ासन, ताड़ासन, कोणासन, त्रिकोणासन पोसेस कर लेंगे। तो स्ट्रेच के लिए शुरुआत करते हैं ताड़ासन से। लंबी सी स्ट्रेच, सांस छोड़े ऊपर, सांस छोड़े नीचे। सांसों के साथ आखिरी सांस में लंबी सांस भरे, अपने आप को ऊपर की ओर खींचे, स्थिर हो जाए। रिलीज। पैरों में अंतर, साइड में स्ट्रेच। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप एक ब्लॉक रख सकते हैं। मेरे घुटनों में दर्द है, शायद एकदम स्ट्रेट ना हो, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट। लंबी सांस भरते हुए राइट की ओर चले, सांस छोड़ते हुए राइट की ओर झुके। 1 2 3 4 5। सांस भरे ऊपर आ जाए। दूसरी ओर से
लंबी सांस भरें, लेफ्ट की ओर चले, बाईं ओर चलते हुए नीचे झुकेंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरें, ऊपर आ जाए, पैरों में अंतर, पैरों को हाथ लगाना राइट टू लेफ्ट। बहुत ही अच्छी क्रिया है, अपने इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज हो जाती है उसमें। ध्यान करते हुए 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथ रखते हुए मस्तिष्क जमीन पर, पैरों में अंतर बढ़ाते हुए 1 2 3 4 5। धीरे से पैर सरकाएं, अंदर आते हुए पैरों को थोड़ा झटक ले। पैरों की साइड्स पर हम वॉक करेंगे। अपनी स्पाइन की अच्छी मसाज होती है। कमर पर हाथ, पैरों के एक कोने पर, किनारी पर चलते हुए आगे की ओर 10 कदम। 8 9 10। पीछे 10 कदम। 3 5 8 9 10। एड़ियों पर चलते हुए 2 3 4 10। पीछे 4 10। और अंदर की किनारी पर चलते हुए पैरों को अंदर बेंड करते हुए अंदर की धारी पर घुटने साथ में आ जाते हैं। 10 बैकवर्ड। 10। यहाँ पर थोड़ी सी योगिक जॉगिंग, 3 मिनट का समय है। आई पुट ऑन योगिक जॉगिंग म्यूजिक।
और ये अच्छी सी अपनी होगी जॉगिंग होगी, सांसों को संभाले कर फॉरवर्ड बेंड करते हुए घुटनों पर हाथ रखे, मुख धोती, ब्रीदिंग आउट फ्रॉम योर माउथ, ब्रिंगिंग योर ब्रेथ बैक टू नॉर्मल। अब यहाँ पर खड़े रहते हुए स्थिर हो गई हो आपकी सांस, आप वृक्षासन कर सकते हैं, ट्री पोज। जस्ट ब्रिंगिंग योर फोकस टू योर कोर। पैर ऊपर उठता है, बहुत अच्छा है। नहीं, छोटे से अपने एंकल को लगाते हुए स्थिर हो जाए जहां तक जा सके। सांसों पर ध्यान। डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट, स्टेबलाइजिंग दैट कोर। दूसरी ओर से सांसों पर ध्यान, नाभि पर ध्यान, कोर मसल्स को टाइट करते हुए स्थिर। आशा करती हूँ आप सबको योगिक म्यूजिक सुनाई दिया होगा, थोड़ा सा इंस्पिरेशन आता है दौड़ने के लिए। अरुण भाई साहब ने सबको संडे को अच्छी दौड़ लगाई थी, हमने आज थोड़ी सी और कर ली उसके साथ। रिलैक्स। हम यहाँ से चलेंगे, अगर सांस सामान्य हो गई है तो अपने सूर्य नमस्कार में, मैं सूर्य नमस्कार के लिए म्यूजिक लगा दूंगी। हमारे पास अच्छे से 3 मिनट का समय है। अपनी अपनी स्पीड से, मैं शायद धीरे करूंगी क्योंकि आप सभी जानते हैं थोड़ी सी घुटनों में तकलीफ है। सूर्य नमस्कार यदि आप कोई और आसन ना कर पाए तो जरूर प्रैक्टिस कीजिए, काफी लाभ मिलता है इससे। शरीर के हर प्रकार के अंग का मूवमेंट हो जाता है। अपनी अपनी क्षमता से, अपनी स्पीड पर।
आइए योगासन पर लेट जाएंगे। सांस तेज हो गई है, सांस को सामान्य कर ले। लाइंग डाउन मर्कट आसन में कुछ स्ट्रेचेस करते हुए सांसों को सामान्य कर लेंगे। आशा करती हूँ आपका सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा रहा। पैरों में अंतर, हाथ हथेलियां थोड़ी दूरी पर, 1 से 2 शवासन में मुंह से सांस छोड़ते हुए सांस सामान्य। जैसे इंटरवल एक्सरसाइज कहते हैं जिम में, जब बहुत सारा सांस तेज हो फिर से थोड़ी सामान्य, फिर मूव ऑन। हाई कैलोरी बर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। मर्कट आसन में आते हुए पहली विधि, घुटनों को मोड़ ले, हाथों को साइड पर ले जाए, दोनों घुटने घुटने के ऊपर ले जाए, दाईं ओर, मस्तिष्क अपना बाईं ओर, कमर से थोड़ी और ट्विस्ट बनाए, यहाँ पर स्थिर हो जाए। या आपकी सांस सामान्य हो गई है तो यहाँ पर कपालभाति। दूसरी ओर से दोनों घुटने बाईं ओर, मस्तिष्क दाईं ओर, ट्विस्ट बढ़ाते हुए कमर से थोड़ी और, 30 सेकेंड्स कपालभाति। दोनों पैर ऊपर योगा मैट की किनारे पर ले जाए, फिर से घुटने ले जाए दाईं ओर, पंजा बाएं पैर की घुटने ऊपर, दोनों घुटने जमीन से, कपालभाति।
ऊपर दिशा में दोनों घुटने ले जाए बाईं ओर, मस्तिष्क अपना दाईं ओर। यहाँ पर पैरों दोनों सीधे करते हुए राइट पैर को हवा में ऊपर उठाए, पैर का अंगूठा दूसरे हाथ से पकड़ ले और उसे लेफ्ट की ओर ले जाए, ट्विस्टिंग टू योर राइट। मस्तिष्क अपना राइट की ओर और राइट पैर अपना लेफ्ट की ओर। महसूस करें कहाँ पर खिंचाव होता है, कहाँ स्ट्रेच होता है। पैर उठाए ऊपर, दूसरे पैर को, बाएं पैर को हवा में ले जाए, दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़े, पैर को ले जाए दाईं ओर, राइट की ओर। मस्तिष्क अपना लेफ्ट की ओर। पैर ऊपर ले आते हुए पैर सीधे, दोनों पैरों को ऊपर ले जाए अर्ध हलासन की स्थिति में। दोनों हाथ ऊपर, पैरों के अंगूठे पकड़ ले, पैर सीधे। यहाँ पर पैर खोलेंगे, बंद करेंगे, बड़ी सी स्ट्रेच। मूवमेंट में खिंचाव महसूस करें अपनी जंघाओं पर। सांसों के साथ ब्रीदिंग इन, पैरों को बाहर की ओर खोले, सांस छोड़ते हुए पैरों को अंदर ले आए। 2 से 3 बार और। वेरिकोस वेन्स में अर्धलासन की स्थिति में पैर ऊपर रखते हुए काफी लाभ मिलता है। अब यहाँ से हम चलेंगे अब आसनों के प्रभाव में। नावासन, हलासन, सर्वांगासन। अपनी अपनी क्षमता से घुटनों में अगर दर्द हो तो आप घुटनों के बीच में इस तरह से पकड़ सकते हैं और रोल करें नावासन में 5 की गिनती पर और फिर ऊपर। 2, 3, 4 और 5। आप चाहे तो हलासन में पहले या सर्वांगासन पहले, अपनी अपनी क्षमता से। सर्वांगासन में अपने शरीर का, पैरों का वजन अपने हाथों पर हो, इसका ख्याल। अपनी क्षमता से होल्ड करें, सांसों पर ध्यान दें, शरीर के प्रभाव को महसूस करें। सर्वांगासन, लाइक द नेम से, सर्व अंग का आसन, वेरिकोस वेन्स के लाभदायक। आपका जो खून है ऑपोजिट दिशा में बहता है, कमिंग बैक टू योर हार्ट। चेहरे को एकदम बढ़ाता है, गोइंग टू योर फेस, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, बालों को स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरी ओर चलेंगे आप। अगर हलासन में है, सर्वांगासन में, इस सर्वांगासन में है तो हलासन में। धीरे से अपना आसन छोड़िएगा। लाइन डाउन, 1 से 2 सामान्य सांस और फिर चलेंगे हम मत्स्यासन में, फिश पोज। सोते सोते सादी पलाठी या अर्ध पद्मासन, पद्मासन लगाते हुए मत्स्यासन में, फिश पोज में।
मस्तिष्क पीछे की ओर, हाथों को जंघा ऊपर रखते हुए कपालभाति 30 काउंट्स। धीरे से मस्तिष्क नीचे रखे, एक तरफ टर्न हो जाएंगे और पेट के बल कुछ आसन कर लेंगे। बरकट आसन की पहली विधि से टीवी पोज में घुटनों के लिए बहुत लाभदायक है। घुटने ऊपर नीचे। Keep your chin in the palm of your hands. ट्वेंटी से 30 टाइम्स। दिन में ये कभी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, भोजन के बाद तुरंत नहीं, क्योंकि पेट पे डाइजेशन चलता है तो इस पर बहुत प्रभाव आता है। लेकिन भोजन से 2-3 घंटे बाद या सुबह, दोनों पैरों को एक साथ। इसके बाद चलेंगे हम धनुरासन में, बो पोज। पैरों की अगर पकड़ नहीं आ रही तो घुटनों को थोड़ा सा एक दूसरे से दूर करें, पैरों के पंजे पकड़े और फिर घुटनों को पास ले आए। छाती ऊपर, जमीन से घुटने ऊपर, आगे पीछे रोल करते हुए या साइड टू साइड। इसमें अपने सारे इंटरनल ऑर्गन्स की बहुत अच्छी मालिश होती है। ध्यान रहे, अगर आपने पेट की, स्टमक की सर्जरी की हो, प्रेग्नेंट, नहीं करना चाहिए। एंड रिलैक्स। ऊपर आते हुए चाइल्ड्स पोज। यहीं से चलेंगे हम मंडूकासन में। आप चाहे तो तकिया रख सकते हैं पैरों के बीच। मंडूकासन की पहली विधि, मुट्ठी बनाते हुए मुट्ठी नाभि पर, सांस बाहर छोड़ते हुए आगे झुकते हुए 30 काउंट्स ऑफ कपालभाति या स्थिर हो जाए। डायबिटीज वालों के लिए खास लाभदायक है, जरूर प्रैक्टिस करें। पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को, पैनक्रियास, सबको ये नॉर्मल रखता है। बहुत ही अच्छा है, मंडूकासन रोज करना चाहिए। मुझे वेरिकोज की समस्या है, उसमें भी दिखाया था। ये, ये जरूर प्रैक्टिस करें। कुर्सी पर बैठकर करें अगर तकलीफ हो नीचे। दूसरी विधि, दोनों हथेली खुली, खुली हथेली नाभि पर, लंबी सांस छोड़े बाहर, बेंड फॉरवर्ड, पेट पूरा अंदर, पेट पर प्रेशर महसूस। ऊपर आ जाए। आखिरी विधि में आप दोनों हाथों की कटोरी बनाकर कर सकते हैं, या एक हाथ की मुट्ठी बनाए, दूसरी हथेली खुली इस मुट्ठी पर रखते हैं। यदि कटोरी बनाई है तो पेट की मालिश करें। यदि मुट्ठी बना के रखा हुआ है, काफी प्रभाव आता है। यहाँ स्थिर होते हुए देखें, आपको नाभि में जैसे दिल की धड़कन सुनाई देगी। ऊपर आ जाए, तकिया हटा लें। उष्ट्रासन या सुप्त वज्रासन, फॉरवर्ड बेंड के बाद बैकवर्ड बेंड जरूरी है, अपनी अपनी क्षमता से। जो लोग फ्लेक्सिबल है सुप्त वज्रासन कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। या तो धीरे से बैकवर्ड बेंड करें, कमर को सपोर्ट देते हुए।
पैरों की उंगलियां जो है उठा के रखें, अगर आप पूरा भी ना जा सके। कपालभाति फिर स्थिर हो जाए यहाँ पर। फिर यहाँ से सीधे चलेंगे गौमुख आसन में। कोशिश होगी हमारे पैरों के पंजों पर बैठने की, ना बैठ सके तो भी अपने गौमुख आसन को एडजस्ट करते हुए घुटना घुटने के ऊपर, इसका ख्याल। जो घुटना ऊपर है वो उस साइड का हाथ पीछे जाएगा। यहाँ से चलेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन में। जो घुटना ऊपर है उसी घुटने को हम पैर का पंजा खड़ा कर देंगे। दूसरे ऑपोजिट हाथ से इस घुटने को पकड़ के पेट पर दबाएंगे। दोनों हाथों को एक दूसरे में पिरोए और जो घुटना ऊपर है उसी दिशा में आप पीछे मुड़ जाए। स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स एंड कपालभाति। पैरों की पकड़ ढीली, पैरों की अदला बदली। दूसरे पैर से गौमुख आसन पहले। अर्ध मत्स्येंद्र आसन हाफ फिश पोज के लिए पैर का पंजा खड़ा करें। ऑपोजिट हाथ से जो घुटना खड़ा है उसे पकड़ ले, पेट पर दबाए। दूसरे पैर को शरीर के पास और अंदर ले आए। जो घुटना खड़ा है उस साइड ट्विस्ट होए। हाथों की पकड़ ढीली। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सादी पिलाटी में आते हुए सिंह आसन के लिए फॉरवर्ड बेंड। अच्छी लंबी शेर की दहाड़। अपने थायराइड ग्लैंड्स की इसमें अच्छी एक्सरसाइज होती है। 100 साल तक आपका थायराइड ग्लैंड स्वस्थ रहेगा। चलो, हमने अपने अड़ोस पड़ोस अपने परिवार को उठा दिया है अपनी अच्छी सी शेर की दहाड़ के साथ। थोड़ा सा अपना गला से हिला ले। आप जो मेरे साथ जुड़े हैं चाहे तो अपना माइक अनम्यूट करें, हम अच्छी सी हंसी मिलकर करेंगे। राज भाई साहब को बहुत दिनों से नहीं सुनाई हम सबकी अच्छी हंसी। आज ग्रुप में 14 लोग जुड़े हैं, बहुत ही बढ़िया। अरुण भाई साहब जी, सब 14 लोग हैं, कुछ कपल्स हैं तो शायद 15 से 20 लोग होंगे। वेरी नाइस। खुल के हंसे, बहुत अच्छा लगता है सबकी आवाज। आखिरी हंसी।
मुस्कान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। चेहरे पर मुस्कान रखते हुए सांसों को सामान्य करें। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, इट्स अ ब्यूटीफुल बॉडी, इट्स अ ब्यूटीफुल माइंड। वी द एनर्जी लिव इन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हुए मूल बंद, ध्यान मुद्रा, वायु अपान वायु मुद्रा, आंखें बंद, सांसों पर ध्यान, लंबी ओम की ध्वनि का जाप, मूल बंद से निकलती हुई मूलाधार चक्र से आ की ध्वनि। शुरुआत करेंगे हम कपालभाति से। हमने काफी कपालभाति की है अपने आसनों के साथ, तो हम छोटी सी कपालभाति कर लेंगे। मूल बंद का ध्यान, यदि छूट जाए कोई बात नहीं, फिर से लगा दीजिए, लेकिन बी इन दैट कॉन्शियसनेस कि आपने अपना मूल बंद लगाया है। आप सभी शायद जानते हैं मुझे काफी सारी तकलीफ है, ऑटो इम्यून, वेरिकोस वेन्स, आर्थराइटिस, जो चाहे बोले, बाजार में मिलती हो। बट योग ही एक चीज है जो इन सब का उत्तर है, और इसमें कपालभाति सबसे उच्च प्रैक्टिस है। जो यदि आप कपालभाति 5 मिनट से लेकर 10 से 15 से आधा आधा घंटा कर ले, आपकी 90%, मेरी 90% बीमारियां दूर हो जाएंगी। बाबा रामदेव के वीडियो में काफी बार सुना है, अरुण भाई साहब ने बताया है, भारतीय योग संस्थान के वीडियोस में बताते हैं, तो जरूर जरूर प्रैक्टिस करें। जिसके पास समय ना हो, कपालभाति तो निश्चित अपने जीवन का एक अंग बना ले। गर्दन थोड़ी ऊपर रखते हुए, इसमें थायराइड में बहुत लाभ मिलता है। मैंने अपने थायराइड को काफी कंट्रोल में किया है, स्पेशली फ्रॉम कपालभाति प्रैक्टिस। स्पाइन स्ट्रेट रखना जरूरी है। यदि आप थक जाए तो हाथों की मुट्ठी बना ले, मुट्ठी को साइड पर रखें, स्पाइन को सपोर्ट दे दे।
आखिरी 30 सेकंड है। या जो लोग नहीं आ पाते सुबह या जो वीडियो को देखते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। हमें सुबह उठने में तकलीफ होती है, मुझे भी होती है। रात को अपने ब्रेन को कोडिंग करना जरूरी है। तो आप जो दिन भर का चर्या चाहते हैं, आप रात को देखें। जैसे आप सुबह योगा करना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते, रात को रिकॉर्डिंग कीजिए सोने से पहले कि मैं उठ गई हूँ, मैं योगा कर रही हूँ, मेरा योगा बहुत सफल हुआ, मुझे बहुत शरीर में स्फूर्ति आई। ये कोडिंग करने से हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली सुबह उठ जाता है। ये मैंने स्वयं अनुभव किया है, अपना अनुभव बता रही हूँ। आइए स्थिर हो जाए, शांत, सांसों पर ध्यान। केवल कुंभक का आनंद। एक एक चीज मैं बताऊंगा, अपना ध्यान रखिएगा। जब हम नहाने जाते हैं उसके पहले हमें पेशाब करना चाहिए, बहुत जरूरी है। और जब हम खाना खा लें उसके बाद पेशाब जरूर जाए। ये आपकी हेल्थ को बहुत मेंटेन रखेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। धन्यवाद भाई साहब। आइए यहाँ पर हम बाह्य कुंभक करेंगे। पूरी लंबी सी सांस बाहर छोड़ते हुए तीनों बंद लगाएं और खाली सांसों के बिना होल्ड करें अपनी क्षमता से। भाई साहब, बाह्य कुंभक के लाभ भी बता दीजिए। बाह्य कुंभक उन लोगों को लगाना चाहिए जिनको पेट में कोई अल्सर हो या पीरियड का चल रहा हो, क्योंकि उन दिनों में हम अग्निसार मना करते हैं। तो सांस रोकने की एक बहुत बड़ी विधि है बाह्य कुंभक, यानी निकली हुई सांस। और उसके अलावा जो आंतरिक कुंभक करते हैं उसमें भी बड़ा फायदा होता है, लेकिन उसमें कम करते हैं। आंतरिक कुंभक में हम सांस भर के रुकते हैं तीनों बंद लगा के, उसमें हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन का इनटेक बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बनने लग जाती है, इसलिए उस अवस्था में हमें कम रुकना चाहिए। तो बाह्य कुंभक का पूरा फायदा अग्निसार का कह लीजिए है। हाँ, लेकिन जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो उनको अपनी क्षमता को के हिसाब से ही रुकेंगे, ज़्यादा नहीं रुकेंगे। अस्थमा में इसको रुकने के लिए मना किया जाता है, ध्यान रखें। आइए कुछ सेकंड अंदर कुंभक करें। पूरी लंबी सांस भरते हुए तीनों बंद लगाए, सांसों को होल्ड। अग्निसार, पूरी सांस बाहर छोड़ते हुए पेट आगे पीछे। यूटेरस में, ओवरी में, किडनी में सिस्ट या फाइब्रॉइड निकालने के लिए सक्षम है। डाइजेस्टिव सिस्टम को इस तरीके से कर देता है कि जो लोग किसी कारण से मंडूक आसन नहीं कर पाते हैं उसका भी लाभ इसमें मिल जाता है, क्योंकि आंतों को पूरी तरीके से ये मसाज करता है। ये 1 से 2 आवर्तन हो गए होंगे। हम यहाँ से भस्त्रिका पहले कर लेंगे, फिर चलेंगे प्राणायाम में अनुलोम विलोम की ओर। तो आप वज्रासन में बैठते हुए या
शादी पलाठी है वज्रासन नहीं हो पाता तो इसी में बैठ के कर ले। मुट्ठी बनाते हुए 30 काउंट स्लो, 30 मीडियम, 30 फास्ट, अपनी अपनी क्षमता से। हाई ब्लड प्रेशर वाले धीरे से करेंगे। मूल बन लगा रहे इसका ध्यान। थर्टी काउंट आगे, मुट्ठी बनाते हुए, खोल बंद करते हुए आगे। और एक सीजर्स की तरह हम अपनी छाती के पास करते हुए 30 काउंट्स। हाथों को घुटनों पर रखें, सांसों पर ध्यान। हथेलियों में ऊर्जा को महसूस करें। प्योर एनर्जी। अनुलोम विलोम के पहले सूर्य वेदन प्राणायाम कर लेंगे। राइट नॉस्ट्रल से सांस भरेंगे, राइट से नासिका से छोड़ेंगे। आज सर्दी का जैसा मौसम है बाहर, सूर्य वेदन आपकी जठराग्नि जो है उसे बढ़ाता है। 8 से 10 आवर्तन अपनी स्पीड से। लंबी सांस भरे, 5 की सेकंड की गिनती पर 10 सेकंड के लिए होल्ड करें। 10 सेकंड के लिए राइट से बाहर छोड़ें। सूर्यभेदी प्राणायाम में राइट से लेकर के होल्ड करते हैं, उसके बाद लेफ्ट से एक्सेल करते क्षमा करें भाई साहब, थैंक यू फॉर करेक्शन। हैं। यानी इनहेलेशन हमेशा राइट से, एक्सहेलेशन लेफ्ट से। चंद्रभेदी इसका रिवर्स होता है। यदि आपकी डाइजेशन वीक हो, आप खाने से पहले आधा एक घंटा पहले जरूर प्रैक्टिस करें। इससे क्या होता है, आपकी डाइजेस्टिव फायर थोड़ी सी बढ़ जाती है। खाना खाएंगे, अपना डिनर लंच इससे पच जाता है सही तरीके से। लो ब्लड प्रेशर में बहुत फायदा देने वाला है। जिसको लो ब्लड प्रेशर हो उसको जरूर करना चाहिए। अनुलोम विलोम। लेफ्ट नासिका से शुरुआत करें और लेफ्ट से अंत करें। 5 मिनट का समय है।
हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसके लिए बहुत लाभदायक है। अपने बच्चों को जरूर सिखाएं अनुलोम विलोम। आजकल बच्चों को स्कूल में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, फ्रेंड्स के साथ सिचुएशंस, बुलिंग, इन सब से रेजिलियंस बढ़ाने के लिए स्टेइंग काम, बीइंग पॉजिटिव, इसमें बहुत ही मदद करता है। छोटी सी 5 मिनट की प्रैक्टिस, पूरा दिन भर उनका दिनचर्या अच्छा रहेगा। और ये मैं स्वयं अनुभव से बता रही हूँ मेरे बेटे के साथ।
आखिरी आवर्तन लेफ्ट नासिका से सांस छोड़ते हुए। बोल पर लगा रहे ध्यान। ऊंचाई। जीभ को रोल करते हुए पीछे लगाए। खर्राटे की आवाज। 3 से 5 आवर्तन। यदि ना समझ आए तो जरूर पूछिएगा। थायराइड ग्लैंड्स के लिए बहुत लाभदायक है ये। भ्रामरी। यदि खांसी आई हो उसके बाद तो ये स्वाभाविक है, नॉट टू वरी। भ्रामरी के लिए अंगूठी से कान बंद, बाकी उंगलियां आंखों पर और मस्तिष्क पर 3 से 5 आवर्तन। गुंजन को अपने मस्तिष्क में महसूस करें। उद्गीत। लंबी ओम की ध्वनि से मन में उद्गीत। मूलपन का ध्यान।
आईब्रोज के मध्य में वो एक सफेद लाइट, अपनी शरीर की सफेद ऊर्जा को महसूस करें। योर एनर्जी, योर क्रिस्टल बॉल। ध्यान का, मेडिटेशन का प्रभाव इस सूर्य की एनर्जी को अपने मस्तिष्क में लेते हुए पूरे शरीर पर इसकी एनर्जी को महसूस करें। इसे अपनी चारों दिशाओं में ले जाए। अपने सहस्रार चक्र से ये ऊर्जा निकलते हुए पूरे विश्व में प्रभावित हो रही है। लंबी सी ओम की ध्वनि का जाप। ओम जो शांति अंतरिक्ष क्वम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों में कर्षण। आज लोग साधना की जो ऊर्जा आई है, ऊर्जा को कर्षण से ले, अपने थायराइड ग्लैंड पर, शरीर पर, चेहरे पर घुमाए। आंखें खोले, हथेलियां खोलते हुए मेरे साथ कहें, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर्म दे तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद हमें इस योगा से जोड़े रखने के लिए। भाई साहब अरुण जी, आपका धन्यवाद। राज भाई साहब, थैंक यू फॉर बीइंग द